आज का जो वचन है वो अनुग्रह के ऊपर है। कल पिछली बार भी अनुग्रह के वचन सुनाया था, पूरा नहीं सुनाया था, तो आज हम पूरा वचन सुनेंगे। पहले पिछले वाला थोड़ा सा देखेंगे और साथ में फिर हम आगे परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। पिछली बार हमने देखा था कि अनुग्रह क्या होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसे ग्रेस कहते हैं और हिंदी में अनुग्रह कहते हैं और पंजाबी और उर्दू में इसे क्या कहते हैं, फजल। तो पिछली बार हमने सामान्य अनुग्रह देखा था और आज हम सामान्य अनुग्रह भी देखेंगे और साथ में हम आगे ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने नियम में अनुग्रह क्या था वो हम सीखेंगे, ठीक है, कैसा था। और जो अनुग्रह है ना वो बड़ी तरह का खुदा के वचन में लिखा है, पर लेकिन आज हम वो अनुग्रह के बारे में देखेंगे जो एक सामान्य अनुग्रह है, ठीक है। अनुग्रह जो है ना वो परमेश्वर की तरफ से हम पर दया होती है और खुदा का जो अनुग्रह हम पर आकर ठहर जाता है। ये सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ी आशीष है, ठीक है, अनुग्रह होना, ठीक है। और जो अनुग्रह हम जो देखने जा रहे हैं, एक वो अनुग्रह है जो सारी धरती के ऊपर किया है, ठीक है, और एक वो अनुग्रह है जो सिर्फ जो खुदा को मानने वाले, उस पर विश्वास करने वाले हैं, उन पर हुआ है, ठीक है। ये जो अरबों खरबों की दुनिया है ना हम देखते हैं, और सामान्य अनुग्रह जो है ना ये सब लोगों की, सृष्टि की जितनी भी दुनिया है ना, जहां जहां भी बसी हुई है, खुदावंद उनके ऊपर सब पर सामान्य अनुग्रह करते है। पर लेकिन जो उद्धार का अनुग्रह है, जो खुदा के ऊपर विश्वास करना अनुग्रह है ना, वो हर एक सृष्टि के लोगों के ऊपर नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने जो है ना हर एक के ऊपर उसके बनाया, उसने सबको है। लेकिन ये जो अनुग्रह है ना ये उसी के ऊपर होता है जिसको वो चुनता है। ये अनुग्रह एक आत्मिक अनुग्रह है, जो खुदा के ऊपर हम विश्वास करते हैं और उद्धार को पाते हैं। ये क्या है, आत्मिक अनुग्रह है। एक शारीरिक है, जो शरीर की वस्तुएं हैं, संसार की वस्तुएं हैं, ठीक है, जो सारी भरपूरी में खुदा ने ना सृष्टि में क्या कर दिए, भर दिए। सृष्टि हमारी भरी पड़ी है, ठीक है, खाने पीने की वस्तुएं, हर चीज की वस्तुएं। जैसे जैसे कलाम में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा वो संसारिक चीजों का वो भी खुदावंद लोगों के ऊपर करता है। पर लेकिन जो आत्मिक अनुग्रह है, ठीक है, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर में रहकर आत्मिक रीति में चलते हैं, वो अनुग्रह सिर्फ परमेश्वर की ओर से उन लोगों के ऊपर रहता है जिनके ऊपर परमेश्वर की क्या आती है, दया होती है, और खुदावंद उनको चुनता है और उन पर अपना अनुग्रह करता है। हालेलुया। तो ये जो आत्मिक तौर पे चुनना ना, ये खुदा की इच्छा है, वो किसको चुनता है और किस पर अपने आप को प्रकट करता है और कैसे आशीष हम पाते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि परमेश्वर ने हमें माँ के पेट में ही चुन लिया था, ठीक है, और परमेश्वर ने हमें सृष्टि के रचने से पहले ही हमें क्या कर लिया था, चुन लिया था। हालेलुया। प्रकट तो खुदावंद अपनी कुदरत को भी संसार पर कर रहा है और दुनिया उस कुदरत को देखती है, वो पैदावार को देखती है, रंग बिरंगी चीजों को देखती है, रंग बिरंगे खाने की पीने की हर चीज को देखती है ना। जब तो उसकी कुदरत को जब बयान होता देखते हैं ना, तो सारी सृष्टि भी उसका धन्यवाद करती है, क्योंकि उसकी खूबसूरती सारी जो है ना, लोग जब देखते हैं ना तो वो जानते हैं कि कोई तो क्रिएटर है, कोई तो बनाने वाला है। और सब किसकी तरफ देखते हैं, खुदा की तरफ, खुदा की तरफ देखते हैं और उसको क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो ये थी दुनिया की चीजें, दुनिया की चीजों का जो सारी दुनिया ये चीजों को पाती हैं और शुक्रगुजार करती हैं। तो आज हम पहले मैं आपको सामान्य अनुग्रह के बारे में बताएंगे, ठीक है, तो फिर हम जो है ना आत्मिक अनुग्रह की तरफ चलेंगे। खुदावंद का जो अनुग्रह है ना वो हम लायक नहीं थे, पर हमें फिर भी अनुग्रह दिया गया। हालेलुया।
हम लायक तो नहीं थे इस दुनिया में। जब आदम और हवा आया तो जो अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया था? आदम और हवा को, वाटिका को संभालने का, ये सारी चीजों का, संसार के ऊपर की चीजों का अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया था? आदम और हवा को। आदम और हवा ने इस अधिकार को क्या कर दिया? खो दिया। यीशु मसीह को दोबारा इसलिए आना पड़ा ताकि वो अधिकार फिर से ले सके, और तुम्हें भी अधिकार दिया गया कि तुम भी इस अधिकार का क्या करो? इस्तेमाल करो। हमने अब इस्तेमाल करना है अपना अधिकार, और अपने अधिकार किसके ऊपर है? हमारा अधिकार हम पर, हमारी चीजों के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे इस दुनिया में लोग हैं, हमारे जो जानने पहचानने वाले और जो हमारे अदर्स हैं, उनके ऊपर हमारा क्या है? हमें दिया गया है। उस अधिकार को हमें अपनी आशीषों को कैसे लेना है, चाहे सामान्य है और चाहे अगर रूहानी तौर पर, तो रूहानी तौर पर भी कैसे लेना है, ये हमें बहुत सीखना जरूरी है। ठीक है, तो खुदावन जो है ना, वो फिर भी अनुग्रह करता है। उसने फिर भी आदम और हवा पर क्या किया? अनुग्रह किया। उन्होंने गलत किया, उन्होंने खो दिया वो सब कुछ, वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया, पर लेकिन परमेश्वर ने उन्हें खत्म नहीं किया, खत्म नहीं किया। खुदा ने उन्हें पर अनुग्रह किया, फिर से उन्हें नया तरीके से स्टार्टिंग करवाई। हालेलुया। आगे जाके हम और जब हम नए नियम के अनुग्रह में जाएंगे, नए नियम में अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह कैसे हुआ, जब हम वहां पर जाएंगे फिर हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो जो अनुग्रह है ना, हम उसके लायक तो नहीं थे। अनुग्रह पता क्या है कि हम लायक तो नहीं थे, पर लेकिन फिर भी उसने हमें क्या कर दिया? फिर भी हमें लायक बना दिया। याद रखें, हम लायक नहीं थे, हम काबिल नहीं थे, ना हम में खूबी थी, ना लियाकत थी, ना हम अच्छे थे। तो हम देखते हैं कि सामान्य अनुग्रह देखेंगे कि पिछले दिनों में हमने देखा था कि सामान्य अनुग्रह क्या होता है। ठीक है, सामान्य अनुग्रह वो अनुग्रह है जो खुदावन सारी धरती के लोगों के ऊपर करता है, सारी सृष्टि के ऊपर करता है, क्योंकि वो सृष्टि का करता धरता परमेश्वर, सृष्टि को वो बनाता है, सृष्टि को उसने बनाया है, जमीन और आसमान की उसने रचना की है, और सारे प्राणियों की जितने जमीन और आसमान, जितने भी आप यहाँ पर प्राणियों को देखते हैं, उसका रचयिता कौन है? परमेश्वर है। और आप ज़बूरों में जब पढ़ोगे तो वहां पर वो अपने सांस के द्वारा क्या करता है? पैदा करता है, अपनी आत्मा के द्वारा पैदा करता है। हर पल एक नई पीढ़ी को बनाता है, नई पीढ़ी को बनाता है, और पुरानी पीढ़ी को क्या करता है? खत्म करता है। देखोगे आप सदियों से कई चीजें खत्म हो चुकी हैं और कई नई बन चुकी है। आप जानो या ना जानो, आप इतनी गहराई में जाओ ना जाओ, पर लेकिन परमेश्वर हर पल एक एक काम कर रहा है। आप सो जाते होंगे पर परमेश्वर का कार्य हमेशा क्या करता रहता है? चलता रहता है। वो हर पल एक नई चीजों को बनाता है, नई चीजों को क्रिएट करता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पंछी हो, चाहे वो क्या हो, समुद्र के जीव जंतु हो, चाहे वो हमारे पेड़ पौधे हो, अन्य चीजें हो, जितनी भी इसने संसार में क्रिएट की है, उन सब को वो क्या करता है? बनाता है और खत्म करता है। ये उसका प्रोसेस है ना, लगातार हर पल चलता रहता है। पृथ्वी में जितने लोग उसने, जितने भी प्राणी बना दिए, सबका खाने पिलाने वाला और रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। ये उसका अनुग्रह है हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर, हर एक प्राणी के ऊपर। ये सामान्य अनुग्रह है। हम ऐसे ही नहीं, हमारे लिए सब कुछ अचानक से बन जाता। उसको बनाने वाला कौन है? रचयिता कौन है? खुदावंद है। तो ये जो सामान्य अनुग्रह है ना, ये परमेश्वर ने सबके लिए दिया है, सारे पृथ्वी के लिए, लोगों के लिए दिया है। हम पढ़ेंगे कि भजन सहायता और 45 उसकी 8 वर्ष में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय है। यहोवा सभी के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भगत लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। हालेलुया। यहोवा जो अनुग्रहकारी है, क्या है?
अनुग्रहकारी। वो सारी पृथ्वी के सभी के लिए क्या है? यहोवा सभी के लिए क्या है? भला है, सभी के लिए भला है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तो सभी के लिए वो क्या है? भला है। जितने भी सृष्टि में है सबके लिए वो क्या है? भला है। और उसकी जो दया है वो सारी सृष्टि पर है। किसके ऊपर? सारी सृष्टि पर है। अगर जिस हिसाब से दुनिया में पाप हो रहे हैं, ठीक है, वो ही समय में जो नूह के समय में थे, वो ही सदोम और अमोरा जैसे पाप यहाँ पर अगर हो रहे हैं ना, तो खुदा चाहे ना, तो अगर खुदा की दया ना होती, अगर खुदा का अनुग्रह ना होता ना, तो 1 मिनट में क्या हो जाता? भस्म हो जाता ये संसार सारा। पर लेकिन खुदा की दया इतनी बड़ी है कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इतनी जल्दी उसने क्रोध नहीं किया, फिर भी धीरज से के साथ मनुष्य को देख रहा है, सब प्राणियों को देख रहा है। खुदावंद क्या करता है? छोड़ रहा है, फिर भी छोड़ रहा है। उसकी दया इतनी बड़ी है, वो सारी पृथ्वी ऊपर दया कर रहा है। तो खुदावंद फिर भी लोगों के ऊपर दया कर रहा है। जिस हिसाब से दुनिया पापी है, वो चाहे तो 1 मिनट में दुनिया को खत्म कर सकता है, इतना पाप इस दुनिया में है। पर लेकिन उसकी दया है सारी सृष्टि के ऊपर की सृष्टि बची आ रही है। और बहुत सारे यहाँ पर लिखा है, कहता है यहोवा सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। क्यों कर रही है धन्यवाद? क्योंकि खुदावन उन्हें रोजाना एक नया दिन दे रहा है और नए दिन की आशीषें दे रहा है। आशीषें खाने की, पीने की, रहने की, पहनने की, सब चीजों की आशीष क्या कर रहा है? दे रहा है। खुदावन जो है ना, सारी सृष्टि को क्या कर रहा है? दे रहा है। इसलिए सारी सृष्टि क्या कर रही है? धन्यवाद कर रही है। पर जो भगत लोग हैं, जो उसकी भक्ति करते हैं, जो जानते हैं ये सब कुछ खुदा की तौर से आया है, तो वो भी क्या कर रहे हैं? धन्यवाद भी कर रहे हैं, साथ धन्य भी कह रहे हैं। हालेलुया। 2 चीजें लिखी हैं, एक कि सारी सृष्टि क्या कर रही है? धन्यवाद। सारी सृष्टि जिसमें भगत लोग भी आ रहे हैं और जो भक्ति नहीं भी करते उनकी भी है, ठीक है। और जो भक्ति करते भी हैं कई लोग, कई तो करते नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि नास्तिक है, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो भगत हैं, जो कहते खुदा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं पर लेकिन जिसकी भक्ति करनी चाहिए उसकी भक्ति नहीं कर रही, ठीक है। उसके बनाए हुए इंसानों की भक्ति कर रहे हैं, उसके बनाई हुई वस्तुओं की भक्ति कर रहे हैं, जमीन में दिखने वाली, आसमान में दिखने वाली वस्तुओं की, वो चीजों की, कारागरी की क्या करते हैं? भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने पहले हुक्म को ही नहीं जाना कि क्या है। और हम देखते हैं कि सारी पृथ्वी धन्यवाद करती है। क्यों धन्यवाद करती है? क्योंकि वो उनको पता है कि क्रिएटर ऊपर बैठा है, बनाने वाला, पैदावार करने वाला ऊपर बैठा है और वो सब धरती को क्या कर रहा है? पैदा कर रहा है, खिला पिला रहा है। सब ये कुछ जो हो रहा है ना कुदरत में, तो वो सब कुदरत करने वाला कौन है? परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करती है, धन्यवाद करती है। लोग उठ के सुबह उठते हैं, धन्यवाद से शुरू कर दे। और इसलिए सारी पृथ्वी कहता धन्यवाद करती है। और दूसरा कहता भगत लोग क्या कहते हैं? तुझे धन्य कहते हैं, ठीक है। वो धन्यवाद भी करते हैं और सीधा जो बनाने वाला परमेश्वर है ना उसको भी क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। लिया तो सामान्य जो अनुग्रह है ना, वो धर्मी लोगों के ऊपर भी है और अधर्मी लोगों के ऊपर भी है। हम देखेंगे मत्ती 5 उसकी 45 में जब देखते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर में ही बरसाता है। तो देखते हैं कि इस आयत में तो यहाँ पर लिखा है कि वह भले और बुरे दोनों पर क्या करता है? अपना सूर्य उदय करता है। जो सूर्य उदय होता है ना, वो धर्मी पर भी उदय होता है, अधर्मी के ऊपर भी उदय होता है, ठीक है। भले के भी ऊपर होता है और बुरे के ऊपर भी होता है। जो है ना वो अनुग्रह करता ही करता है। जितने भी दुनिया में भले मनुष्य हैं, बुरे मनुष्य हैं, धर्मी मनुष्य हैं, अधर्मी मनुष्य हैं, वो सब के ऊपर अपना सूर्य उदय भी करता है
उनके ऊपर अंधेरा नहीं करता। खुदावंद ये नहीं कहता कि बुरे के ऊपर अंधेरा रहेगा, बुरे के ऊपर, अधर्मी के ऊपर अंधेरा रहेगा और धूप नहीं निकालूंगा, बारिश नहीं करूंगा। खुदावंद ऐसा नहीं करता। ये सामान्य अनुग्रह है, खुदावंद सबके ऊपर करता है, दोनों के ऊपर, धर्मी अधर्मी, भले और बुरे, दोनों के ऊपर खुदावंद अपना धूप को भी, सूरज को भी उदय करता है और बारिश भी देता है, ताकि वो बरकत पाए, ताकि वो जिंदा रहे। उन्हें जिंदगी के लिए चाहिए, ये सब कुछ खुदावंद करता है। हालेलुया। और हम देखते हैं, और अगर डिटेल में जाएं तो जब हम डिटेल देखते हैं तो इसकी वहां पर लिखा है कि भले और बुरे, तो देखेंगे कि हम धर्मी लोगों के बारे में देखेंगे और अधर्मी लोगों के बारे में देखेंगे। अब देख लो, जो धर्मी लोग हैं उनके पास भी क्या है, खाने के लिए अच्छी से अच्छी वस्तुएं हैं, है ना, अच्छी से अच्छी वस्तुएं, आलीशान खाना है। और कईयों के पास कम है, कईयों के पास ज्यादा है, और कईयों के पास बहुत ज्यादा है। अगर हम ऑपोजिट साइड देखें अधर्मी को, तो अधर्मी के पास भी क्या है, बहुत आलीशान खाने को है, अच्छे से अच्छा आलीशान वो खाते हैं, है ना। और क्या करते हैं, कुछ मीडियम लोग भी हैं जिनके पास ठीक ठाक है, और कुछ वो भी लोग हैं जिनके पास कम है। ठीक है, धर्मी अधर्मी दोनों के पास, किसी के पास अच्छा है, किसी के पास बहुत अच्छा है, किसी के पास कम है, ऐसे है। अगर हम घर देखें तो घर भी देखेंगे तो धर्मी के घर भी बहुत अच्छे और आलीशान, और कईयों के मीडियम और कईयों के बहुत छोटे से और कम है। ठीक है, तो पर अगर हम ऑपोजिट देखते हैं अधर्मी का घर, तो अधर्मी के घर भी कई बहुत सारे क्या है, आलीशान है, और कई मीडियम टाइप के बने हैं, बहुत आलीशान से कम बने हैं, नॉर्मल घर बने हैं, उनके घर बहुत अच्छे नहीं बने हुए, पर लेकिन वो रहते जरूर है, जैसे भी परिस्थितियों में रहते हैं तो मिलता जरूर है रहने के लिए। ठीक है, धरती से बाहर नहीं निकाल दिया, बल्कि धरती पर जैसा भी मिला है, कम ज्यादा, वो सबको मिला है, चाहे वो धर्मी है चाहे वो अधर्मी है। हम धर्मी लोगों में भी देखते हैं कि उनके पास भी आलीशान बिजनेस है। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, बड़े बड़े क्या है, कारखाने हैं, बड़ी बड़ी उनके पास अच्छी खासी जॉब्स है। ठीक है, और कुछ लोगों के पास मीडियम है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल ही छोटी सी जॉब है जिससे वो गुजारा करते हैं। तो ऐसे हम अगर अधर्मी की तरफ देखें, उनके पास भी बड़े बड़े आलीशान बिजनेस है, उनके पास भी बड़े बड़े क्या है, कारोबार है, उनके पास भी बड़े बड़े आलीशान सब कुछ है। ठीक है, और बहुत सारे अधर्मी हैं जिनके पास मीडियम घर है, कईयों के पास उससे भी नीचे घर है ना। तो इस तरीके से तीन कैटेगरी में मैंने इसको जो है आपके पास जो है बताया है। अब देखा जाए तो धर्मी के पास भी बहुत पैसा है, अधर्मी के पास भी बहुत पैसा है ना। धर्मी के पास, अधर्मी कुछ लोग हैं जिनके पास कम पैसा है, अधर्मी भी लोग हैं जिनके पास क्या है, कम पैसा है। ठीक है, धर्मी लोगों के पास भी बच्चे हैं, परिवार है, अच्छा खासा सब कुछ है, पर लेकिन अधर्मी के पास भी बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है ना। ठीक है, सब कुछ है। तो अगर हम धर्मी को देखते हैं तो उसके पास भी सारी इस संसार की वस्तुएं हैं, खाने की, पीने की, रहने की, पहनने की सब वस्तुएं हैं। ठीक है, तो अधर्मी के पास भी ये सब वस्तुएं हैं, खाने की, पीने की, रहने की, पहनने की अच्छी वस्तुएं सब कुछ है। ये है एक सामान्य अनुग्रह जो हम सब खुदा ने दिया है, चाहे वो भला है चाहे बुरा है। ठीक है, भले में भी बहुत सारे लोग अच्छे से अच्छा बिजनेस करने वाले, अच्छे से अच्छा पैसा उनके पास है, अच्छे से अच्छे जॉब्स है, अच्छे से अच्छे उनके पास कारोबार है, अच्छे से अच्छा घर परिवार सब है। ऐसे ही बुरे के पास भी अच्छे से अच्छा आलीशान घर, अच्छा से अच्छा आलीशान पैसा, कारोबार, धन दौलत, शोहरत सब कुछ है। ये तो उसकी मेहनत है, तो उसने कमाया किस तरीके से। ठीक है, किसी ने भले तरीके से इतना ज्यादा कमा लिया है, किसी ने बुरे तरीके से कमा लिया है। ठीक है,
तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद जिसके पास घर अच्छा नहीं है, कारोबार अच्छा नहीं है, जो बहुत गरीब है, खुदा इन्हें प्यार नहीं करता, इन्हें पूछता भी नहीं है। याद रखें, बाइबल में यीशु मसीह के मुख के द्वारा एक कहानी एक बताई गई है, ठीक है, लाजर की और धनी मनुष्य की, ठीक है। और इन धनी मनुष्य के पास बहुत ज्यादा क्या था, पैसा था, सब कुछ आलीशान था, बहुत बढ़िया था, पर लेकिन वो कहाँ गया, नरक में। उसके पास सामान्य अनुग्रह तो बहुत ज्यादा था, पर रूहानी तौर पर आत्मिक रीति में जो अनुग्रह था ना, वो धनी के पास नहीं था। वो किसके पास था, लाजर के पास था। हालेलुया। मैं हमेशा बात करती हूँ लाजर की और बताती हूँ कि इनमें दोनों में नेचर में क्या चेंज था, ठीक है। और इन दोनों की जब आप अच्छे से कहानी पढ़ोगे ना, जब अच्छे से इस वाक्य को पढ़ोगे ना आयतों को, तब पता चलेगा गहरे में कि धनी है कैसा था और ये लाजर है कैसा था, क्यों स्वर्ग चला गया, ठीक है। हमें खुदावन धर्मी या धर्मी, भले और बुरे दोनों को सामान्य अनुग्रह देता है। हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा हो सकता है बहुत ज्यादा हो सकता है कम मात्रा में हो, वो दोनों तरह के लोगों में होता है, ठीक है। हम देखते हैं ये तो एक सामान्य अनुग्रह था, खुदा ने जो सबके ऊपर किया है। खुदा को पता है ये जमीन में अगर मैंने इंसान बनाए हैं, ये जीव जंतु बनाए हैं, ये पंछी बनाए हैं, ये दुनिया बनाई है, इनको खिलाना भी तो पिलाना है, इनको रहने के लिए सब कुछ अकल बुद्धि समझ सब देनी है, ताकि वो अच्छे से अपना पालन पोषण कर सके, ठीक है। धर्मी को भी खुदा ने बड़ी बुद्धि दी है, अधर्मी को भी बुद्धि दी है, ठीक है। धर्मी को भी धन दौलत शोहरत दी है, अधर्मी को भी धन दौलत शोहरत दी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने बड़ी धन दौलत शोहरत इज्जत ये सब चीजें कमाई हैं, ये सब चीजें कमाई हैं। याद रखें, अगर आपने सारी दुनिया कमा ली है ना, दुनिया की सारी वस्तुएं कमा ली है ना, धन भी, दौलत भी, शोहरत भी, इज्जत भी, सब कुछ कमा लिया है, दुनिया का ये सामान्य अनुग्रह तो आपने बहुत इकट्ठा कर लिया है, लेकिन खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं है ना, वो आत्मिक अनुग्रह नहीं है ना, वो उद्धार का अनुग्रह नहीं है ना, तो किसी भी काम का ये अनुग्रह सामान्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि खाली हाथ आया था, खाली हाथ इंसान ने जाना है, जो लेकर जाना है ये आत्मिक ही, जो आत्मिक रीति में आपने होकर खुदा के हुजूर में अपना समय गुजारा है ना, चाहे आपके पास कम था चाहे आपके पास बहुत ज्यादा था, आपने कैसे खुदा के साथ बने रहे हैं, कैसे साथ साथ चलते रहे हैं, खुदा ने वो पूछना है, ठीक है। हालेलुया। खुदा ने ये नहीं पूछना तुम कितना धरती पर कमा के आए थे, तेरी कितनी इज्जत थी, तेरे पास कितना धन था, तेरे पास कितने बच्चे थे, कितनी शौहरत थी, कितने आलीशान जिंदगी थी और कितनी तेरी लोग इज्जत करते थे। खुदा ने ये नहीं पूछना, खुदा ने आके पूछना है तूने मेरे लिए किया क्या था, तूने ये काम क्या किया था, तूने मेरी उपासना क्यों नहीं की, तूने मेरी आराधना क्यों नहीं, तू मेरे वचनों के अनुसार क्यों नहीं चला, तूने मेरी इज्जत नहीं की, तूने मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चला, तुम मेरे प्लान के मुताबिक, मैंने तुम्हें किस काम के लिए भेजा और तूने क्या किया, खुदा ने ये पूछना है, ठीक है। तो ये अनुग्रह के लिए आपको खुदा के नहीं भी अगर है तो मांगना चाहिए, खुदावंद मुझ पर कर। ये शारीरिक और आत्मिक लोगों के लिए सामान्य अनुग्रह है, पर लेकिन जो आत्मिक अनुग्रह है, जो आत्मा पाए हुए लोग हैं, जो आत्मिक अनुग्रह है, वो आत्मिक लोगों के आत्मिक अनुग्रह के हकदार है, ठीक है। सृष्टि की सारी वस्तुओं के हकदार हैं, पर लेकिन जो संसारिक लोग है ना, जो शारीरिक लोग है, जो संसार के मुताबिक चल रहे हैं, शरीर के अनुसार चल रहे हैं, अपनी इच्छाओं के मुताबिक चल रहे हैं, वो धरती की सारी वस्तुओं को तो ग्रहण कर सकते हैं, पर लेकिन परमेश्वर के जो उद्धार का अनुग्रह है ना, उसे वो ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कभी खुदा को जाना ही नहीं। और भजन संहिता 49 की 16 से लेकर 18 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जब कोई धनी हो जाए, ठीक है, जब कोई धनी हो जाए तो उसका वैभव भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब कोई धनी हो जाए तो उसका वैभव बढ़ जाए, तो तब तू भय ना करना, खुदावंद कहता है,
अपने लोगों को कहता है, ठीक है, कि जब कोई बंदा धनी हो जाए, उसका वैभव बढ़ जाए, ठीक है, उसकी इतना वैभव हो जाए तो उससे डरना नहीं, क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ नहीं लेकर जाएगा और ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वह जितने जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वह लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। जितने दिन वो जिया है ना इस दुनिया में, जितनी मर्जी उसने धन दौलत इकट्ठी कर ली है, जितनी मर्जी जमीनें जायदादें इकट्ठी कर ली है, जितने मर्जी उनके बच्चे हो गए हैं, जितने मर्जी धन इकट्ठा कर लिया है, पर लेकिन खुदावंद कहते तो उससे डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका वैभव, उसका धन, उसकी ये चीजें उसके साथ कब्र में नहीं जाएगी। क्या नहीं जाएगी? ये सब जीते जी उसने जो कमाया है ना, ये उसके साथ नहीं जाएगा। चाहे वह जितने जी अपने आप को धन्य कहता रहे, ठीक है, क्योंकि वो धनी था और धनी मनुष्य उसमें वैभव आ जाता है और क्या कहता है? अपने आप को ही धन्य कहता है ना, अपने आप को ही चाहे वो कहता रहे कि मैं ही धन्य मनुष्य हूँ इस संसार में, मैं ही धन्य मनुष्य हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, चाहे तुम्हें जितना मर्जी वैभव आ जाए, पर लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि जो कुछ उसने सामान्य अनुग्रह पाया है ना, धन दौलत शौहरत इज्जत और सब कुछ पाया, वो वहीं पर रह जाएगा, वहीं पर रह जाएगा, ठीक है, यहीं पर रह जाएगा। यहाँ के लोग इज्जत करते थे, यहीं रह जाना, वहां पर जाके क्या होगा वहां देखो, ठीक है। तो ये जो सामान्य अनुग्रह लोग पाकर वैभव पाते ना, कि मेरी तो बड़ी इज्जत लोग करते हैं, मेरे तो पास तो बड़ा धन दौलत शौहरत जमीनें जायदादें ये सब कुछ है, याद रखे वो आज ही मर जाए तो किसके लिए? किसी के लिए नहीं है, वो पीछे छोड़कर चले जाते हैं। आप अपनी सारी उम्र की कमाई यहीं पर छोड़कर चल जाते, किसी काम का नहीं है, कि अकेले कब्र में जाएंगे, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये सब कुछ ऐसे मतलब सामान्य अनुग्रह की ये है, ये धरती पर ही मिला है और धरती पर ही रह जाएगा। ये संसारिक आशीर्वाद है, ये आनंद खुदा ने सब लोगों को दिया है, ठीक है, पर जो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल अनुग्रह है ना, वो आनंद सिर्फ केवल और केवल विश्वासियों को दिया है, जो किसके ऊपर विश्वास करते हैं? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। जो किसके ऊपर विश्वास करते हैं? परमेश्वर के ऊपर। अब हम क्या हैं? हमने सामान्य अनुग्रह भी पाया है और हम परमेश्वर के ऊपर भी क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हम देखेंगे कि पुराने नियम में अनुग्रह पहले सीखेंगे, फिर हम नए नियम में अनुग्रह के ऊपर जाएंगे, ठीक है। पूरा जो नए नियम का अनुग्रह, तो वो हो सकता है हम नेक्स्ट संडे करें या फिर किसी दिन और खुदा ने चाहा उस दिन करें, पर लेकिन मैं नहीं जानती खुदावंद किस दिन चाहेगा तो उस दिन हम उसको बयान करेंगे। पर जो आज हम देखेंगे, ये सामान्य अनुग्रह तो खुदा ने आनंद और लुत्फ उठाने के लिए संसारिक लोगों को दिया है, ठीक है। सबके ऊपर धूप, सबके ऊपर छाया, सबके ऊपर क्या खाने की, पीने की, रहने की, पहनने की, बच्चे, परिवार, धन दौलत शौहरत, ये सब धर्मी अधर्मी, भले और बुरे दोनों के ऊपर खुदा ने दिया है, ठीक है। पर लेकिन जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, तो वो अनुग्रह जो है ना, वो क्या है? उससे सामान्य से बिल्कुल क्या है? अलग है। जो आत्मिक अनुग्रह है ना, हम इसके योग्य तो नहीं थे, पर लेकिन फिर भी खुदावंद ने हम पर किया। ना तो मनुष्य सारे धर्मी अधर्मी सामान्य अनुग्रह के योग्य थे, ठीक है, सामान्य अनुग्रह के योग्य नहीं थे, क्योंकि इन्होंने खुदा की इस बनाई हुई धरती को, सृष्टि को क्या किया है? खराब किया है। ना तो वो इसके योग्य थे, पर फिर भी खुदावंद भले और बुरे दोनों पर अपना अनुग्रह कर रहा है। पर लेकिन जो आत्मिक अनुग्रह जो विश्वासियों के पास है, तो वो उस योग्य भी हम नहीं थे, ठीक है, जिनको खुदा ने क्या किया है? चुना है, ठीक है। जो खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, हमें खुदा ने सृष्टि के रचने से पहले और माँ के पेट में ही हमें चुन लिया है, और हम
इस योग्य तो नहीं थे, पर लेकिन फिर भी हम पर खुदा ने क्या किया है, अपना अनुग्रह, अपना फजल किया है। चाहे मैं फजल बोलूं, चाहे मैं अनुग्रह बोलूं, इट मीन्स की एक ही बात है। ठीक है, खुदा जो हम पर फजल करता है ना, तो हम योग्य तो नहीं थे। ठीक है, ये आत्मिक फजल के हम योग्य नहीं थे, इसके भी हम योग्य नहीं थे, पर फिर भी उसने अपनी मर्सी की, फिर भी उसने अपनी दया की और अपना अनुग्रह, अपनी ग्रेस हम पर की। बाइबल में देखते हैं तो हम उसमें से देखेंगे खुदा चुनता कैसे है, और चुनता कैसे है, उसका प्रोसेस कैसे है चुनने का। ठीक है, हम लायक नहीं थे उस अनुग्रह के, जो खुदा ने हम पर अनुग्रह किया है ना, हम लायक नहीं थे, पर लेकिन फिर भी खुदा ने हम पर अनुग्रह किया। ना हम सामान्य अनुग्रह के लायक थे, ना हम आत्मिक अनुग्रह, उद्धार के अनुग्रह के लायक थे, पर लेकिन खुदा ने सारी पृथ्वी को सामान्य अनुग्रह भी दिया। और कुछ लोग जो खुदा के वचन के अनुसार चलते हैं, विश्वास करते हैं, खुदा ने उनको भी अनुग्रह दिया। खुदावंद जब चुनता है तो वो हमें खूबी और लियाकत और दौलत और शोहरत, इज्जत नहीं देखता। खुदावंद उन लोगों को चुनता है जो क्या किए गए हैं, तुच्छ, रद्द किए गए हैं, निकम्मे हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है। खुदावंद उनको चुनता है। खुदा ने निर्बुद्धों को चुन लिया, बलहीनों को चुन लिया। ठीक है, ताकि वो बलवंतों में भी और बुद्धिमानों में भी क्या बने, एक आशीष का कारण बने। ठीक है, तो जो प्रोसेस है, फर्स्ट है जब खुदावन पृथ्वी पर उन लोगों को चुनता है जो योग्य तो नहीं है, तुच्छ लोग हैं। खुदावन जब चुनता है तो उनके पास अपना वचन भेजता है, और जब वचन भेजता है ना, तो जो उसके ऊपर विश्वास करता है ना, तो खुदावन उनको अपने लिए चुन लेता है। ठीक है, खुदावन अपना पृथ्वी पर अपने उन लोगों के ऊपर अपना वचन भेजता है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है ना, तो उसी के ऊपर अपना अनुग्रह करता है। ठीक है, और जब अनुग्रह हो जाता है ना, तो वो एक दिन के लिए नहीं होता, 2 दिन के लिए नहीं होता, 3 दिन के लिए नहीं होता। जब तक वो मनुष्य विश्वास में स्थिर रहता है, तब तक वो परमेश्वर के साथ साथ चल सकता है। और जिस दिन वो खुदा के ऊपर विश्वास करना बंद कर देता है, औरों के ऊपर विश्वास कर लेता है, और चीजों में अपने ऊपर, अपनी बुद्धि, अकल और सामर्थ के ऊपर, अपने कामों के ऊपर, पैसे धेले के ऊपर, संसार के ऊपर करता है, तो खुदावंद जो है ना, वो क्या करता है, फिर छोड़ देता है। खुदावंद उसके साथ ज्यादा समय नहीं चलता। इसलिए खुदा का एक प्रोसेस है, एक तरीका है चुनने का। खुदावंद उन लोगों को चुनता है, फर्स्ट जो तुच्छ किए गए हैं, दूसरा उनके पास अपना वचन भेजता है जो उसके ऊपर विश्वास करता है। खुदावंद जो है ना, तीसरा उनके ऊपर क्या करता है, अनुग्रह करता है। और फिर खुदावंद एक दिन के लिए नहीं करता, फिर हमेशा के लिए करता है, जब तक आप विश्वास योग्य और ईमानदारी से परमेश्वर के साथ क्या करते हो, चलते हो। हालेलुया। सारे लोग जो है ना गलत फहमी में हैं, वो कहते हैं कि पुराने नियम में अनुग्रह नहीं था, नए नियम में अनुग्रह था। पुराने नियम में भी अनुग्रह था और नए नियम में भी अनुग्रह था। याद रखें, किसमें, पुराने नियम में भी अनुग्रह था और नए नियम में भी। जब हम नए नियम में आते हैं तो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हुआ है, पर जब हम पुराने के ऊपर जाते हैं तो क्या है, केवल अनुग्रह है जो लोगों के ऊपर रहता था। बहुत सारे लोग मानते हैं कि पुराने नियम में अनुग्रह नहीं था, वह पुराने नियम में अनुग्रह नहीं होता। फिर वो भूल गए हैं कि खुदावंद क्या है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। क्या है, अनुग्रहकारी परमेश्वर। ये खुदा की एक खूबी है, ये खुदा में एक बहुत ही खूबसूरत गुण है। बहुत सारे खुदा के गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, और खुदा के बहुत सारे क्या हैं, खूबियां हैं, अनगिनत खूबियां हैं परमेश्वर में। उनमें से एक खूबी है अनुग्रह की। ठीक है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, उनमें एक खूबी क्या है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। ठीक है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में, परमेश्वर का जो अनुग्रह है पुराने नियम में नहीं था, नए नियम में है, तो फिर खुदा की क्या खूबी वो नहीं थी, पुराने नियम में नहीं थी, वो नए नियम में आ गई।
ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदावन शुरुआत में ही अनुग्रहकारी है और शुरुआत में लेकर एंड तक भी वही अनुग्रहकारी गुण में है। हालेलुया। शुरुआत में ही परमेश्वर अनुग्रहकारी था और आज भी है और आगे भी खुदावंद अंतोड़ी तक अनुग्रहकारी रहेगा, क्योंकि ये अनुग्रह उसका एक गुण है जो शुरुआत में ही था, आदि में ही था। अगर खुदावन आदि में अनुग्रह ना करता आदम और हवा के ऊपर तो वो आज के बाद धरती पैदा ही नहीं हो सकती थी। ठीक है, जो खुदावन अनुग्रह ना करता ना आदम और हवा के ऊपर, उन्होंने पाप किया और खुदा अनुग्रह ना करता तो वो खत्म हो जाने थे और कभी भी यहाँ पर धरती के लोग ठहर ना सकते अगर खुदा की दया और अनुग्रह ना होता, अगर वो विलंब से क्रोध ना करता। ठीक है, खुदावन की खूबियां हैं, ये नहीं थी पहले खुदा की नए पुराने नियम में खूबी नहीं थी और नए नियम में खूबी आ गई। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग जो है ना यहाँ जो है ना भूल जाते हैं और वो पुराने नियम में एक बार उन्हें सर्च करना चाहिए, देखना चाहिए कि खुदा का अनुग्रह का शब्द पहला हुआ कहां से स्टार्ट था, अनुग्रह का शब्द का किस आयत से स्टार्ट हुआ और अनुग्रह कब से खुदा का चल रहा है। ठीक है, अनुग्रह तो आदम हवा से ही खुदा का शुरू हो गया था, चाहे वहां पर अनुग्रह शब्द नहीं भी लिखा आया पर लेकिन खुदा का अनुग्रह आदम हवा पर हुआ। उन्होंने पाप किया, खुदा ने फिर भी जिंदगी बख्शी, खुदा ने उन्हें खत्म नहीं कर दिया, उन्हें जिंदा रखा, उन्हें फिर भी खुदा ने वो सब कुछ दिया जो वो उसके हकदार नहीं थे, फिर भी दिया। ठीक है, तो इसलिए कभी ना कहे कि खुदावन पुराने नियम में ये गुण नहीं था और ये नए नियम में खुदा का अनुग्रह था। ये कभी ना कहे कि खुदावन अनुग्रह पुराने नियम में नहीं किया और नए नियम में किया। नए नियम में अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हुआ है, वो हम फिर किसी दिन सीखेंगे, पर पुराने नियम में भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। ठीक है, पुराने नियम में भी उसका अनुग्रह था और पुराने नियम में उसका ये नेचर है, उसका खूबी है, ये उसका गुण है जो पहले से ही परमेश्वर में हमेशा तक रहा है और रहता रहेगा। हालेलुया। और जब हम अनुग्रह आप पुराने नियम में पढ़ना चाहते हो तो निर्गमन 34 की 6 बाब में तो लिखा है, यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामयी और सत्य और हजारों पीड़ितों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है। हालेलुया। खुदावन शुरू में ही अनुग्रहकारी है, ये उसका गुण है, उसका दयालु ये भी गुण है, इंसानों में नहीं है। वो एक अनुग्रह करके 36 बार आपको सुनाते होंगे, एक मर्सी करके दया करके वो 36 बार सुनाते होंगे। ठीक है, क्रोध बहुत जल्दी कर देते हैं इंसान, पर लेकिन परमेश्वर नहीं करता। अगर परमेश्वर इंसानों की तरह क्रोध करे ना तो धरती पे कोई बच ना पाता। ठीक है, खुदावन जो है ना खुदा है, वो खुदावन खुदा है, खुदावंदों का भी खुदा है, बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। ये उसकी खूबी है, ये शुरुआत में ही थी, पुराने नियम में भी थी। देखो खुदावन का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर क्या है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, क्रोध में क्या है, क्रोध करने में धीरजवंत है, अति करुणामयी है, सत्य है, सच्चाई है उसमें। ठीक है, और हजारों पीड़ितों पर जो पीड़ा में है, दर्द में है इस संसार में, ठीक है, हजारों के ऊपर निरंतर लगातार हर पल हर घड़ी करुणा करता है। चाहे अधर्म हो, चाहे पाप हो, चाहे अपराध हो, क्या करता है, क्षमा करता है। अधर्म को भी क्षमा करता है, पाप को भी क्षमा करता है, और किसको क्षमा करता है, अपराधों को भी क्षमा करता है। अगर वो क्षमा ना करता, अनुग्रह ना करता तो दुनिया बचती ना, राह टिकती ना। ठीक है, और आगे मैं एक और आयत पढ़ना चाहूंगी खुदा के गुण के ऊपर, खूबी के ऊपर, जो उसमें है इसी के साथ मेल खाती हुई, इसलिए मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं।
ताकि आपको और श्योरिटी हो जाए। और अगर आप बाइबल में पढ़ना चाहते हो तो ये जगह जगह लिखा हुआ है यीशु खुदा बाप के बारे, यहोवा बाप के बारे में जगह जगह इसके बारे में लिखा हुआ है। आप पूरी बाइबल में पढ़ लीजिए, पुराने नियम में पूरा पढ़ लीजिए और नए नियम में भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वचन संहिता 103 उसकी 8 में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामयी है। क्या है? यहोवा दयालु और क्या है? अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणामयी, अति करुणामयी है, ठीक है। इतना उसकी उसमें इतने गुण है। अगर आप परमेश्वर के गुणों के ऊपर बोलना शुरू करोगे ना, कलाम बनाना शुरू करोगे, फिर पता चलेगा खुदा स्टार्टिंग में से ही था अनुग्रहकारी, दयावान थी, क्रोध का धीमा परमेश्वर और कितना करुणामयी, ठीक है। गुणों की लिस्ट बन जाएगी, अब बयान नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इतना खुदा जो है ना अनुग्रहकारी था, ये खुदा का गुण था अनुग्रहकारी। हम अनुग्रह की बात करें तो इसलिए हम अनुग्रह के ऊपर ही जाएंगे, बाकी गुण किसी दिन चाह तो हम एक एक गुण को बयान करेंगे, ठीक है, कि वो उसके गुण कैसे हैं। मैंने पुराने नियम में पढ़ा है, तो पुराने नियम में भी खुदावंद जो है ना अनुग्रहकारी है, ठीक है। और नए नियम में तो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, वो हम फिर किसी दिन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो बाइबल में पहली बार शब्द अनुग्रह का इस्तेमाल हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं, उत्पत्ति उसका 6 बाब और उसकी 8 आयत में, उत्पत्ति 6 बाब उसकी 8 आयत में। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी। और जब ये पहली बार आयत जो थी ना, उसमें अनुग्रह का शब्द आया है। ये नहीं था कि यहाँ पर शब्द आया है और यहीं पर से अनुग्रह शुरू हुआ है, आदम हवा से ही अनुग्रह शुरू हुआ है। वो हम अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह जब हम बात करेंगे ना, तब उसमें ये बात जो है ना आदम और हवा की फिर बात करेंगे, हालेलुया। और जो मनुष्य की थी ना, जब आप उत्पत्ति 6 पूरा पढ़ोगे ना, तो वहां पर स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना, तो जो मनुष्य की बुराई थी ना, वो पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई। यहोवा परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया, ठीक है। यहोवा परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। और खुदा ने जब उसको बनाने में पछताया और उसका मन बहुत खेदित हुआ, तो उसने सोचा, खुदा ने क्या कहा? खुदा ने मनुष्य को, पशुओं को, रेंगने वाले जंतुओं को, आकाश के पंछियों को सब मिटा देने का सोचा। और पर लेकिन जो अनुग्रह की दृष्टि थी ना, अनुग्रह की दृष्टि वो किसके ऊपर थी? नूह के ऊपर थी। अनुग्रह की दृष्टि जो थी ना, वो नूह के ऊपर थी, क्योंकि नूह धर्मी पुरुष था, खरा था और नूह परमेश्वर के साथ चलता था। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि पूरी पृथ्वी में, सारी पृथ्वी के ऊपर, किसी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था, किसी के ऊपर भी, ठीक है। सारी पृथ्वी को जब उसने देखा कि सब पाप से लुप्त है, सब ने पाप किया, सब गुनाहगार हो गए और खुदावंद इतनी ज्यादा बुराई बढ़ गई कि खुदावंद उनको खत्म करना चाहता है। याद रखें, जो खुदा है ना, वो बुराई को देख नहीं सकता, और जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो खुदावंद नष्ट करने का सोच लेता है। इसलिए क्या हुआ कि जब खुदा ने सोचा कि नष्ट कर देना है ना, तो सारों को नष्ट, चाहे जीव जंतु पंछी और चाहे मनुष्य, सबको नष्ट करने का खुदा ने सोचा। पर लेकिन एक ही था मनुष्य, कौन? नूह, जो परमेश्वर में चलता था, साथ चलता था, खरा था और क्या था? धर्मी मनुष्य था। उसके ऊपर क्या बनाए रखा? अनुग्रह की दृष्टि बनाई रखी। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बिगड़ गई है, ऊपर धव से भर गई है, खुदा ने नष्ट करने का सोचा। तो खुदा ने नूह को और उसके परिवार को क्या कर लिया? बचा लिया। क्या किया? नूह को और उसके परिवार को बचाया, बाकी उसने किसी को भी नहीं बचाया। सबके सब को खुदा ने क्या कर दिया? नाश कर दिया। हालेलुया। सबके सब को नाश कर दिया। नूह का परिवार, और नूह का कैसे बच गया? हालेलुया। नूह का परिवार ही सिर्फ बचा। क्यों बचा? क्योंकि खुदा का फजल किसके ऊपर था?
नूह के ऊपर था, खुदा का अनुग्रह नूह के ऊपर था। और जैसा खुदा ने उसे कहा उसने वैसा किया। जैसे ही खुदा ने कहा, नूह को कहा कि जाके जहाज तैयार कर, ऐसे ऐसे करके मैं बारिश करने वाला हूँ, ऐसे ऐसे करके ये होने वाला है। और तो उसने वैसा ही किया और साथ में उसके परिवार ने भी वैसा ही किया और खुदा में वो परिवार बचाया गया। सिर्फ एक ही परिवार बचाएगा, 8 ही करके जीव बचाए गए और बाकी सब नाश हो गए। और जो पंछी और जो जीव जंतु खुदा ने बचाने थे 2-2 वो बचाए, बाकी सब क्या हो गए? नाश हो गए। बाकी किसी को भी खुदा ने क्या नहीं किया? चुना नहीं। बाकी खुदा ने किसी को नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। और नूह ने किया, नूह ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर चाहता है। याद रखें, जब आप खुदा में चलते हैं, जब आप आत्मिक रीति में चलते हैं, तो आप परमेश्वर की बातों के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास करें, उसके साथ चले, तभी उसका अनुग्रह आपके ऊपर बने रहेगा। अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, तभी आप बच पाओगे, अदरवाइज नहीं बच पाओगे। और जब हम देखते हैं कि खुदा ने नूह के बाद और भी जो लोग थे उनके पर भी अनुग्रह किया, ठीक है। और किसके ऊपर किया? खुदा ने और अनुग्रह किसके ऊपर किया? इब्राहिम के ऊपर, यहोशू के ऊपर, मूसा के ऊपर। जितने भी जन खुदा ने चुने और जितने जने भी खुदा के ऊपर विश्वास किया, खुदा ने सब के ऊपर अनुग्रह किया। याद रखें, ठीक है। तो अब अगर हम अब्राहम को देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक प्रोसेस बताया था कि अनुग्रह होता कैसे है, ठीक है। तो मैंने इसी आयतों के ऊपर के आधार पर बताया था कि अनुग्रह होता कैसे है। जो अब्राहम था उसके ऊपर खुदा का अनुग्रह कैसे आया, वो कैसे धर्मी गिना गया और वो कैसे खुदा के अनुग्रह में बना रहा और कैसे खुदा में वो बना रहा। तो पौलुस रसूल जो है ना, वो रोमी की पुस्तक उसकी 4 बाब और उसकी आप जब 3 आयत में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। मैंने कहा था ना कि जब आप विश्वास करोगे तभी आपके ऊपर ये जो आत्मिक जो उद्धार का अनुग्रह है तभी आपके ऊपर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। सामान्य अनुग्रह सबके लिए, धर्मी अधर्मी सबके लिए, पर जो आत्मिक अनुग्रह है ना, जो आत्मिक रीति में चलना है ना, जो खुदा के पीछे चलना है ना, विश्वास में होकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल कितनी खूबसूरती से बता रहा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। जो अब्राहम था उसका परिवार जो था ना, वो बुत प्रस्त था। उसके परिवार के सब लोग बुत प्रस्त थे, मूर्ति पूजक थे, मूर्तियों को बनाने वाले थे। पर लेकिन जो अब्राहम था वो मूर्तियों को नापसंद करने वाला था, वो तोड़ देता था, उनकी उल्लंघना करता था, वो उनको पसंद नहीं था। ये नहीं था कि वो उनको मानने वाला था, वो उनको मानता नहीं था, वो उनकी विरोधता करता था और अलग अलग चीजें उनके बारे में बताई गई है। पर लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो अब्राहम था ना, उसके पास परमेश्वर का वचन गया। और जब आप पढ़ोगे ना वहां पर कलाम में जाकर, तो अब्राहम के जब अब्राहम के पास जब खुदा का वचन गया, तो उसने उस वचन को जब सुना तो उसने उस वचन के अनुसार किया। और जब खुदा ने कहा ना, तो छोड़ अपने माँ बाप का घर छोड़ और जिस देश में मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूँ वहां तू जा, तो उसने वो सब कुछ छोड़ा और अपना सब कुछ उठाया और उसने वो वचन के अनुसार चलना शुरू कर दिया। जब वो वचन के अनुसार चलना शुरू कर दिया तो खुदावंद का अनुग्रह भी उसके साथ चलना शुरू हो गया, ठीक है। तब खुदा का अनुग्रह भी उसके साथ चलना शुरू हो गया, हालेलुया। तो इसलिए कहता अब्राहम ने, तभी पौलुस रसूल क्या कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। किसके ऊपर? परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अगर हम खुदा के वचन के अनुसार चलते हैं, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को पाया और चल दिया, अगर हम भी ऐसे चलते हैं तभी हम पर उसका अनुग्रह रहेगा। उसने
वचन के अनुसार किया, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अगर हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे और उसकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे तभी हमारे लिए धार्मिकता गिनी जाएगी, अदरवाइज नहीं। रोमियो का पूरा ये अध्याय, चौथा अध्याय पढ़ोगे ना तो याद रखिए वो विश्वास के आधार पर धार्मिक गिना गया है। किसके आधार पर? विश्वास के आधार पर धार्मिक गिना गया है। आप 13 आयत में पढ़ेंगे, उसकी हेडिंग भी पढ़ेंगे ना, रोमियो 4 बाब उसकी 13 आयत, तो उसकी हेडिंग में भी पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है पर विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मानना, ये प्रतिज्ञा का मिलना, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, खुदा का, कि अगर तुम विश्वास करोगे जो परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करोगे ऊपर, तभी प्रतिज्ञा आपके ऊपर क्या होगी? पूरी होगी। कैसे? हम परमेश्वर के वचन में लिखा है क्या 13 आयत में, क्योंकि ये प्रतिज्ञा का वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को और ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई। वो अब्राहम और अब्राहम के वंश को व्यवस्था के द्वारा नहीं दी गई, तो किसके द्वारा दी गई? विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो आत्मिक अनुग्रह है, ये जो अनुग्रह है ना, उद्धार का अनुग्रह है, धर्मी बनने का अनुग्रह है ना, ये आपको विश्वास के द्वारा ही क्या मिलेगा? मिलेगा। हालेलुया। कट में बताना चाहती हूँ, जो अब्राहम है, ठीक है, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चला और वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। ठीक है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। और जब हम ये 16 में पढ़ते हैं तो वो जो प्रतिज्ञा के कारण, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। जो प्रतिज्ञा है, जो प्रॉमिस है, क्या किसके ऊपर आधारित है? विश्वास पर, और कि अनुग्रह की रीति पर हो। ठीक है, अनुग्रह की रीति पर हो। अगर हम विश्वास करेंगे, ठीक है, अगर हम वचन खुदा के ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारे ऊपर खुदावंद ये प्रॉमिस पूरा करेगा, तो हमें हमारे ऊपर ये प्रतिज्ञा पूरी होगी, तभी हम पर अनुग्रह होगा, नहीं तो अदरवाइज अनुग्रह नहीं होगा। ये बात है, ठीक है। और याद रखें कि आगे जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ते हो तो जब आप 9 से पढ़ते हो तो वो कहता है क्या उसका जो अब्राहम है, क्या उसका खतना हुआ था? क्या खतने की दशा पर वो धर्मी ठहरा या ना खतना की दशा पर धर्मी ठहरा? मैं एक बार पढ़ देती हूँ, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, फिर खत्म करूंगी। कहता वह ये तो 9 आयत से, तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहित के लिए भी? हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, तो वह कैसे गिना गया? कैसे गिना गया? तो लिखा है खतना की दशा में या बिना खतना की दशा में। खतना की दशा में नहीं, परंतु बिना खतना की दशा में। जब अब्राहम चुना गया उसका खतना नहीं हुआ था, ठीक है, उसका खतना नहीं हुआ था, बिना खतना के ही परमेश्वर पर उसने विश्वास किया और खुदा में धर्मी ठहरा। बिना खतना के पर उसने विश्वास किया, उसका खतना नहीं हुआ था, उसने बिना खतना कराए परमेश्वर पर विश्वास किया और वो धर्मी ठहराया गया। ठीक है, और लिखा है कि और आगे लिखा है उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर शाप हो जाए जो उसने बिना खतना की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतना की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वह भी धर्मी ठहरे और उन खतना किए हुओं का पिता, हाँ, जो ना केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिना खतना की दशा में किया है। हालेलुया। जो अब्राहम था उसका खतना नहीं हुआ था, ठीक है, उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके परमेश्वर के पीछे हो लिया। ठीक है, उसने नहीं देखा क्या होगा क्या नहीं होगा, पर उसने परमेश्वर की बातों के ऊपर, वचन के ऊपर विश्वास किया और वो चल दिया। आज जब इसका खतना भी नहीं हुआ था, पर लेकिन खतना बाद में हुआ, तो खतना बाद होने का कारण ये था कि ये उसके लिए क्या एक
चिन्ह ठहरे। ठीक है, मोहर लग गई। जब उसने खतना कर लिया फिर क्या हो गया, उसके ऊपर मोहर लग गई कि ये मेरा बंदा है, खुदा ने मोहर लगा दी। ठीक है, तो जब इसका खतना रहित था तब इसने विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद धार्मिकता गनी गई, और धार्मिकता की शाप इसके ऊपर खतना करके लगाई गई। और भी जितने पुराने नियम में लोग थे जिनका खतना नहीं हुआ था, पर लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो भी उनके लिए धार्मिकता ठहराए गए, और बाद में उन लोगों ने खतना करवाया और वो धर्मी ठहरे। हालेलुया। तो इसलिए वो बाद में शाप लगी कि ये मेरा बंदा है, खुदा का बंदा है। ठीक है, खतना करके ये लिखा है। तो इसलिए याद रखें कि खुदावन जो है ना वो कितना महान और बड़े काम करने वाला है। इसलिए जो अब्राहम है ना वो सबका पिता है। जब आप 16 आयत के बाद पढ़ते जाओगे तो वो सबका पिता है, तो वो सब जातियों के, बहुत सी जातियों का पिता ठहराया गया है। इसलिए परमेश्वर के सामने पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को भी जलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें हैं ही नहीं, उसका भी नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। हालेलुया। तो आगे लिखा है कि निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने। अब्राहम के पास निराशा थी, पर लेकिन फिर भी वो आशा में परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसके पास औलाद नहीं थी, खुदा ने उसे औलाद देने का वादा किया। बहुत तारों की तरह गिनती दिखाई खुदा ने, है ना। ठीक है, अब्राहम को खुदा ने वादा किया कि मैं तुझे औलाद दूंगा, पर लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी। 25 साल औलाद नहीं थी उसके पास, और 25 साल जो सहरा थी ना उसमें से औलाद नहीं हुई थी, पर लेकिन 25 साल वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहा, और 25 साल वो खुदा के साथ रहा, और उसके बाद उसको जाके क्या मिली? आशीष मिली। और फिर 25 साल के बाद खुदा ने आशीष दी। निराशा में भी उसने आशा रखी। निराश हो जाता था औलाद ना होने की वजह से, फिर भी खुदा में आशा में बना रहा, क्योंकि उसे पता था कि खुदा सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, और खुदा ने उससे बड़े बड़े काम किए थे। और जो खुदा ने वायदे किए थे ना कि तुझे मैं इतनी औलाद दूंगा कि तारागण को देखो, तारों के समान और रेत के तिनकों के समान, और उसने उस बात पे के ऊपर भी विश्वास किया। खुदा ने उससे, आप जाकर पढ़ोगे पुराने नियम में, बहुत वायदे किए थे, कैसी संतान होगी, कैसी आशीषें दूंगा, और कितनी आशीषें दूंगा, कितनी संतान होगी। जब खुदा ने उसके ऊपर ये बातें जाहिर की तो उसने विश्वास किया। निराशा थी फिर भी विश्वास किया। यही विश्वास उसके लिए क्या बना? धार्मिक बना। ये उसके ऊपर शाप लग गई, ये उसके ऊपर मोहर लग गई। ठीक है, और खुदा का अनुग्रह फिर उसके ऊपर भी बना रहा, और जितने उस लीक पर चले, ठीक है, जितने भी उस अब्राहम की तरह विश्वास करके चले, और जितनी भी जातियां उसमें से पैदा की, जितने लोग उसमें से उन्होंने विश्वास किया, खुदा का अनुग्रह उनके ऊपर हमेशा रहा, और खुदावंद उनके साथ चलता रहा। हालेलुया। ऐसे खुदावंद चलता है। हमें भी याद रखना है कि जब तक हम खुदा के ऊपर विश्वास करते रहेंगे और विश्वासी योग्य रहेंगे, खुदा का वचन क्या कहता है? अंत तोड़ी तक क्या रहे? विश्वास योग्य रहे, तभी महिमा का मुकुट मिलेगा, तभी आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे। अगर हम भी अनुग्रह पाना चाहते हैं ना, आज हमें अनुग्रह मिला है पर हम विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोगों को अनुग्रह खुदा ने उनके ऊपर किया है, फजल किया है, पर वो विश्वास नहीं करते। वचन आता है, विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोग वचन पढ़ते नहीं है, विश्वास भी नहीं करते, चलते भी नहीं है खुदा के साथ साथ, इसीलिए खुदा का अनुग्रह नहीं उनके ऊपर आके ठहरता, वो खुदा के अनुग्रह से बाहर हो जाते हैं। याद रखिए, खुदा के अनुग्रह में रहना है तो उसके वचन के अनुसार क्या होना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर क्या करना पड़ेगा? जो भी खुदा का वचन आपके पास आता है उसके ऊपर विश्वास करना है, उसके मुताबिक चलना है। ठीक है, ये नहीं है खुदा का वचन सब लोगों के पास आता है, सारे लोगों के पास। आज की डेट में तो सारी दुनिया में भरपूर खुदा का वचन, जब आप YouTube खोलो, Facebook खोलो, खुदा का वचन आ जाता है। लोग खुदा के जगह जगह प्रचार कर रहे हैं खुदा का वचन। खुदा का वचन धरती पर फैल गया है, सारी धरती पर फैल रहा है, बहुतायत से फैल रहा है।
पर लेकिन खुदा का अनुग्रह उसी के ऊपर हुआ है जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसके वचन के अनुसार, उसके वचन के ऊपर विश्वास किया, उसके वचन के अनुसार चले हैं। जो खुदा ने कहा वैसा उन्होंने किया, तभी खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर बना रहा है। जैसे सिर्फ और सिर्फ नूह ने क्या किया था, परमेश्वर की उन वचनों की बातों के ऊपर विश्वास किया था जो आने वाले समय में थी। खुदा ने कहा था मैं इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा, मैं इंसानों को, जीव जंतुओं को, पंछियों को नष्ट कर दूंगा, मैं वर्षा बहाऊंगा, बारिश करूंगा, ऐसे इतने दिन करूंगा। खुदा ने जब ये बातें कही तो खुदा के कहे के मुताबिक नूह ने क्या किया, जहाज बनाया, उसका परिवार भी साथ लगा, तभी वो परिवार बचाया गया। 8 जन बचाए गए, पूरी धरती बाकी सब नष्ट होगी। क्यों नष्ट होगी? क्योंकि बाकियों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो तबाह हो गए। इसलिए आप कहीं तबाह ना हो जाए, याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप तबाह ना हो तो विश्वास योग्य अंत तोड़ी तक परमेश्वर के साथ चलते रहें और वचनों को सुने, उस पर मनन करें, उसके मुताबिक चलें और फिर खुदा में क्या करते जाएं, साथ साथ चलते जाएं, साथ साथ चलें। साथ साथ चलोगे तो ऐसे ही बचाए जाओगे जैसे नूह बचाया गया। अगली बार हम देखेंगे खुदा का अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, ठीक है। तो जो किसके द्वारा हुआ, यीशु मसीह के द्वारा हुआ, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। खुदा ने चाहा तो हम अगली बार देखेंगे, नहीं तो जिस दिन खुदा ने चाहा तो उस दिन देखेंगे, ठीक है। तो आए हम प्रार्थना करेंगे।